स्टूडेंट्स, हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। आप इसमें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो मेन कॉज होता है किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उस पर हम फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर पड़ा हुआ था मोशन में हो जाता है। और जब हम कोई भी मोशन में ऑब्जेक्ट होता है उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। पर ये जो ऑब्जेक्ट जो हैं अपने आप मोशन में नहीं आते हैं, ना तो अपने आप स्टॉप होते हैं। इसके लिए इन्हें एक अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर पड़ा है तो वो रेस्ट पर रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो जाए। और एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है कंटिन्यूसली तो वो कंटिन्यूटी उसकी हमेशा रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है मोशन का। स्टूडेंट्स, डू दीज क्वेश्चंस। First, define force. Write SI unit of force. Define balanced and unbalanced force with example. Define Newton's first law of motion.